दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि लिंक क्यू के बारे में कि लिंक क्यू क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि अपन किस तरीके से लिंक क्यू क्वेरीज को लिख सकते हैं। लिंक क्यू क्वेरीज को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्वेरी सिंटैक्स के थ्रू और एक मेथड सिंटैक्स के थ्रू। तो आज अपन उन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपन किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि एक कंसोल एप्लीकेशन लेता हूँ। मैं कोई एमवीसी वगैरह अभी यूज में नहीं ले रहा हूँ, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वही सीखने जा रहे हैं। तो एक कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस एग्जांपल को समझाने के लिए एक क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, ये मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई। इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं दो प्रॉपर्टी यहाँ डिक्लेयर करूँगा। एक तो डिक्लेयर करूँगा पब्लिक स्ट्रिंग EMP नेम जो एम्प्लॉय नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मैं बनाता हूँ पब्लिक इंटीजर सैलरी, ठीक है, जो सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने दो वेरिएबल यहाँ बना लिए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को इनिशियलाइज करता हूँ यूजिंग क्लास एरे। तो वो अपन कैसे करेंगे, EMP के बाद आप यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए जिससे एक एरे बन जाएगा। अब एरे बनने के बाद आपको यहाँ एक एक ऑब्जेक्ट बनाते जाना है क्लास का। ठीक है, इसे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर के थ्रू क्या करें, इनिशियलाइज कर दीजिए। जैसे मैंने अपना नेम दे दिया योगेश और दूसरा मैंने दे दिया सैलरी। सैलरी यहाँ दे दी मैंने अगर 10,000, ठीक है, या 1,000 या 10,000 जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कॉमा लगाइए। इसी तरीके से मैं मल्टीपल एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन को यहाँ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये योगेश 1, ये योगेश 2, ये योगेश 3। इनके अंदर सैलरी जो है वो भी आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 5,000 कर दिया, यहाँ मैंने अगर कर दिया 2,000 और यहाँ मैंने कर दिया 8,000। तो आप देख रहे हो कि यहाँ मुझे क्वेरी इस तरीके से लगानी है कि जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 2,000 से ज़्यादा है, ठीक है, उनका डिटेल मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि योगेश 2 को छोड़कर योगेश 1 और योगेश 3 के लिए सैलरी ज़्यादा है। तो ये मुझे डेटा थ्रू मेथड इन्वोकेशन के थ्रू ये मुझे रिट्रीव करके लाना है, नॉट मेथड। पहले क्वेरी सिंटैक्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि कोई भी आपकी लिंक क्यू क्वेरी होती है वो आउटपुट जो रिटर्न करती है वो आयनरेबल टाइप में करती है। ठीक है, और इसके अंदर भी सिर्फ मुझे अगर एम्प्लॉय नेम ही लेना है तो मैं क्या करता हूँ, या स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ EMP OBJ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिंक क्यू क्वेरी लिखूंगा और जिसके अंदर मैं क्वेरी सिंटैक्स का यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेरी सिंटैक्स क्या करता है कि आपकी कोई भी लिंक की क्वेरी होती है वो फ्रॉम से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर आता है, फिर इसके बाद इन कीवर्ड आता है, फिर जहाँ से आपको रिट्रीव करना है वो आएगा। तो ये तो यहाँ तक हो गया। अब आपको आगे बढ़ना है और इसमें देखिए अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ वेयर क्लॉज लगाऊंगा। कैसे वेयर क्लॉज लगाते हैं, आप यहाँ लिखेंगे वेयर, ठीक है, आई का आइडेंटिफायर है, डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 2,000। ठीक है, कि आपने यहाँ देख लिया 2,000 है। अब आपको क्या है कि अगर ये ऑर्डर में भी, हालांकि यहाँ तक अपना काम हो चुका है, लेकिन अगर आपको ये किसी ऑर्डर में देना है तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो ऑर्डर वाई क्या कर सकते हैं आप, आई डॉट सैलरी, ये आपने सैलरी कर दिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर जनरेट हो जाएगा कि सैलरी के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट क्वेरी को, तो आई डॉट और सिर्फ आपको यहाँ पर जो नेम गेट करना है वो नेम आप लेके आइए। ठीक है ना, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सिंगल वैल्यू क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपने यहाँ स्ट्रिंग टाइप लिया हुआ है। अगर मैं दोनों वैल्यूज को लाना चाहता तो फिर उस कंडीशन में मुझे जो EMP एम्प्लॉय आपने जो क्लास बनाई हुई है उसी एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस यहाँ देना पड़ता। तो आईएनरेबल के अंदर आ चुका है। तो अपन क्या करते हैं कि फॉर ईच लूप के थ्रू से रीड कर लेते हैं कि क्या आपने को डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो पहले तो जिस टाइप की डेटा आपको रीड करना है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में आउटपुट आ रहा है। यहाँ आपने लिखा आउटपुट, ये आउटपुट हो गया, वेरिएबल बना लिया इन EMP OBJ, ये आपका EMP OBJ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ इस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन। तो राइट लाइन का यूज किया आपने, ये राइट लाइन हो गया। राइट लाइन में मैं क्या करूंगा, आउटपुट, ये आउटपुट आ गया, ये जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है, क्योंकि ये नेम को रिटर्न करेगा और अपनी स्क्रीन को रोकने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लगाया तो क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसे रोकने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन को यहाँ लगा देता हूँ। अब इसे F5 करके अपन रन कराते हैं तो देखिए अपने को क्या आउटपुट मिलता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो योगेश मिल रहा है, योगेश 3 मिल रहा है और योगेश 1 मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि योगेश 2 पर आपने सैलरी 2,000 दी हुई है और आपने यहाँ कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि जहाँ आई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 2,000 तो वही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अपन क्वेरी सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं। अब यही चीज अगर मुझे मेथड इन्वोकेशन के थ्रू करनी हो तो मैं किस तरीके से करूंगा, अब वो देखते हैं अपन। तो इसे तो क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं, क्योंकि सिर्फ मुझे इसी की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा।
एक चीज कि अब हमारे पास एक ऑप्शन भी है कि भाई आपको अगर सिर्फ मेथड इन्वोकेशन यूज करना चाहिए या फिर सिंटैक्स इन्वोकेशन जो क्वेरी सिंटैक्स होता है वो आपको यूज करना चाहिए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बता देता हूँ कि लिंक्यू इंटरनली कोई भी आपकी क्वेरी अगर एक्सप्रेशन होता है तो उसको वो मेथड इन्वोकेशन में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिए अपन आप देखते हैं कि किस तरीके से अपन यूजिंग मेथड इन्वोकेशन इस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जो आपका डेटा सोर्स है वो क्या है, EMP है, ठीक है। फिर आप वेयर क्लॉज को डायरेक्टली लगाइए। जब आप वेयर क्लॉज को लगा रहे हैं तो अब आपको यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा, जिसमें मैं लैम्डा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक्स डॉट और फिर यहाँ मैं कंडीशन लगा देता हूँ सैलरी, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2000। सेम चीज मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, ये 2000 मैंने कर दिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करूंगा। ऑर्डर बाई में भी मैं क्या करूंगा, लैम्डा एक्सप्रेशन का ही यूज करूंगा, एक्स डॉट और एक्स क्या हो गया आपका लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, एक्स डॉट नहीं, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक्स टेंस टू एक्स डॉट और फिर उसके बाद EMP नेम, ठीक है। ये EMP नेम यानी कि सॉर्टेड फॉर्म में लाएगा, हालांकि नेम तो आपने बिल्कुल सेम लिया हुआ है तो यहाँ तक कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो सॉर्टेड फॉर्म में लिया है कि आपको यहाँ सिर्फ सिंगल वैल्यू को लेके आना है। तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट सेलेक्ट को और लगा लीजिए, क्योंकि आपको दोनों वैल्यूज नहीं लानी है। अगर EMP ID और EMP नेम लाना होता तो इस लाइन को आप स्किप कर सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ एक सिंगल चीज लेके आनी है। तो आप उसके लिए फिर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके यहाँ लिख देंगे एक्स डॉट और EMP नेम ही अपना स्ट्रिंग टाइप का है तो इसलिए मैं EMP नेम को यहाँ लिख सकता हूँ। और फिर मैं अब इसे रन कराता हूँ तो देखिए क्या आउटपुट आपको सेम मिलता है। देखिए आपको बिल्कुल आउटपुट बिल्कुल सेम मिल रहा है। यहाँ पर आपने देखा जो आउटपुट भी आया वो भी आपका ऑर्डर बाई क्लॉज में आया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेरी सिंटैक्स और मेथड इन्वोकेशन का यूज करके लिंक्यू क्वेरीज को बहुत इजीली राइट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफी सारे वीडियोज मैं लिंक्यू और MVC के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।